एक बादशाह ने रात को एक अजीब व गरीब ख्वाब देखा कि एक औरत बादशाह से कह रही थी कि आज आऊं कल आऊं। बादशाह डर गया और उसकी आंख खुल गई। दूसरे दिन दोबारा बादशाह को वही ख्वाब आया तो बादशाह ने अपनी बेटी महलनिसा से ख्वाब की ताबीर पूछी। मोहरानिसा ख्वाबों की ताबीर का इल्म रखती थी। शहजादी ने बादशाह से कहा कि इस बार अगर आपको ख्वाब में वही औरत आकर पूछे कि आज आऊं कल आऊं तो आप इसे कह देना कि ना आज आओ और ना कल आओ बल्कि अभी के अभी आ जाओ। बादशाह ने अपनी बेटी की बात पर अमल किया और सो गया। रात को वही औरत ख्वाब में आई और पहले वाला सवाल किया। बादशाह ने औरत से कहा तुम अभी के अभी आ जाओ। यह सुनकर औरत मुस्कुराई और गायब हो गई। सुबह बादशाह जैसे ही नींद से बेदार हुआ तो एक दरबारी ने बादशाह को इत्तला दी कि पड़ोसी मुल्क के बादशाह ने हमारे मुल्क पर हमला कर दिया है। बादशाह ने फौरन अपनी अफवाज को हुक्म दिया कि जंग के लिए तैयारी की जाए, मगर दुश्मन अफवाज ने अचानक हमला कर दिया था, इसलिए उनके हमले का जवाब देना इतना आसान न था और बादशाह की फौज को पसपाई इख्तियार करना पड़े। जब बादशाह को यकीन हो गया कि अब शिकस्त यकीनी है तो वो अपनी बेटी को साथ लेकर जंगल की तरफ भागने लगा। बादशाह को जंगल में ही शाम हो गई। भाग भाग कर शहजादी के पांव में छाले पड़ गए। जंगल के बाहर बादशाह को एक घर नजर आया तो बादशाह घर की तरफ रवाना हुआ। बादशाह ने जब दरवाजे पर दस्तक दी तो बाहर एक आदमी आया जो बादशाह के दरबार की वजारत कर चुका था। बादशाह ने वजीर को सब बता दिया तो वजीर ने कहा कि आप जितने दिन चाहे मेरे घर में रह सकते हैं, क्योंकि आपके मेरे ऊपर बहुत सारे एहसानात हैं और आपकी खिदमत करके मुझे बहुत अच्छा महसूस होगा। रात हुई तो बादशाह ने वजीर और उसकी बीवी की बातों की आवाज़ सुनी। वजीर अपनी बीवी से कह रहा था कि ये मुसीबत अब पता नहीं कितने दिन हमारे घर में रहेगी। अब ये बादशाह नहीं बल्कि फ़कीर बन चुका है। बादशाह ने वजीर की ये बात सुनी तो उसे बहुत अफसोस हुआ और सुबह होते ही शहजादी को साथ लेकर वजीर के घर से निकल गुजरने रोकना चाहा तो बादशाह ने कहा कि मैं आपकी मेहमान नवाजी से काफ़ी मुतासिर हो चुका हूँ, अब मज़ीद आपको तकलीफ़ नहीं देना चाहता। बादशाह आगे बढ़ा तो सरहद के पार एक छोटी सी रियासत में दाखिल हुआ। इस रियासत के नवाब ने बादशाह को देखा तो बहुत खुश हुआ। वो नवाब बादशाह का पुराना दोस्त था। जब उसे हकीकत का पता चला तो उसे बहुत दुख हुआ। नवाब बादशाह को अपने घर ले आया। पहली ही रात नवाब की बीवी मर गई जिसे एक बीमारी लग गई। नवाब एक आमिल को अपने घर ले आया तो आमिल ने अपने अमल से नवाब को बताया, जो मेहमान आपके घर ठहरे हैं ये आपके लिए मनहवस हैं। बादशाह ने जब ये सुना तो चुपके से नवाब के घर से भी रवाना हो गया। बादशाह को अपने महल की ऐशो इशरत बहुत याद आ रही थी। आगे जाकर बादशाह की नज़र एक महल पर पड़ी। बादशाह को ये जगह कुछ जानी पहचानी सी लगी। अचानक बादशाह को याद आया कि ये तो मेरे दामाद का घर है जहाँ बादशाह ने अपनी बड़ी बेटी की शादी की थी। जब बेटी ने अपने बाप और बहन को इस हालत में देखा तो बहुत रोई और उनको अंदर ले गई। थका हारा बादशाह जब सोने लगा तो उसकी नज़र छेतक पर लगे एक सोने के फानूस पर पड़ी। जब उसने गौर से देखा तो फानूस को एक दीमक नुमा कीड़ा खा रहा था। बादशाह जल्दी से उठकर बैठ गया कि कहीं फानूस मेरे ऊपर ही ना आ जाए। दीवारों पर गौर किया तो उधर भी कीड़े थे जो कमरे में मौजूद हर चीज़ को दीमक की तरह चाट रहे थे। बादशाह ने शहजादी मोहरानिसा को नींद से बेदार किया और उससे कहा कि मैं अपनी नहूसत अपनी बेटी के घर नहीं फैला सकता, तुम उधर शहर जाओ, मैं कहीं और चला जाता हूँ। मगर शहजादी ने कहा कि मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकती। फिर दोनों आधी रात को ही वहां से रवाना हो गए। सुबह की अजान के वक्त दोनों बाप बेटी को एक झोंपड़ी नजर आई जिसके अंदर से धुआं निकल रहा था। बादशाह झोंपड़ी के अंदर दाखिल हुआ तो एक दरवेश बैठा हुआ था। बादशाह ने दरवेश को सलाम किया तो दरवेश ने कहा, तुमने ख्वाब में औरत को आज ही बुलाकर अच्छा किया, अगर कल बुलाते तो मुश्किल में पहुंचे जाते। बादशाह दरवेश की बात सुनकर बहुत हैरान हुआ। दरवेश ने कहा कि तुमने ख्वाब में जो औरत देखी थी वो असल गर्दिश थी जो बुरा वक्त लेकर पूछती थी कि आज आओ कल। शहजादी मोहरानिसा जानती थी कि बुढ़ापे में अगर आप पर कोई आजमाइश आई तो आप बर्दाश्त न कर पाते, इसलिए आपकी बेटी ने आपको मशवरा दिया कि इसे अभी आने का कहूँ। मगर अब तुम्हारे लिए अच्छी खबर यह है कि बुरा वक्त अब ख़त्म होने वाला है। आपके वजीर ने फ़ौज को दोबारा इकट्ठा किया और दुश्मन फ़ौज पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से दुश्मन फ़ौज पीछे हटने पर मजबूर हो गई। वजीर आपकी वापसी का इंतज़ार कर रहा है।
بادشاہ یہ سن کر بہت خوش ہوا اور خدا کا شکر ادا کیا کہ اس مشکل وقت سے نجات ملی۔ بادشاہ اور شہزادی اب محل میں پہنچے تو ان کا شاندار استقبال کیا گیا۔ کسی بھی مشکل گھڑی میں اگر صبر سے کام لیا جائے تو اچھا وقت ضرور آتا ہے۔ مشکل وقت خدا کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے اور مشکل کے بعد آسانی بھی ہوتی ہے۔